अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर। दिल तो नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की जाए, शर्म आ रही है हमें। लेकिन पाकिस्तान की टीम को जरा भी शर्म नहीं है जिस किस्म की पाकिस्तान ने जिल्लत में शिकस्त हासिल की है। और शायकीन क्रिकेट की बात करें तो भाई खुदा के लिए पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट से इल्तिजा है, आपकी मेहरबानी होगी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई बस कर दें, इस टीम को सपोर्ट करना बंद करें। लेकिन आपके बस की बात नहीं है, आप अब भी स्टैट्स निकाल रहे हैं बैठकर, कापी पेंसिल आप निकाल कर बैठे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। और ये तरीका बना रहे हैं कि इंडिया हरा दे यूएसए को, यूएसए जो आयरलैंड है वो भी यूएसए को हरा दे, तो फिर पाकिस्तान आयरलैंड को भी हरा दे और कनाडा को भी हरा दे, तो पाकिस्तान गो थ्रू टू द सुपर 8। तो मेरे ख्याल में ये ख्वाब है और पाकिस्तान टीम के लिए ये बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो चुका है मरहला अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में रहना, क्योंकि पाकिस्तान ने इंतहाई घटिया थकी हुई लो लेवल की क्रिकेट खेली है और आपस में इनकी लड़ाइयां नहीं जा रही। ये इनके बाबे की टीम है या किसी के घर की बनाई हुई टीम है जो इधर अगर मनमानियां कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने भी आकर बढ़के मारी थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो सियासत है उसको खत्म करूंगा, अगर ना खत्म कर सका तो मैं खुद छोड़कर चला जाऊंगा और कहूंगा कि मेरे पास पावर ही नहीं थी। तो भाई आपके पास बिल्कुल पावर नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए। ये होता आपसे नहीं संभाला जा रहा। पाकिस्तान टीम की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की इज्जत के साथ ही खेल रहे हैं, आपको परवाह ही नहीं है, कोई इनको निकालने वाला नहीं है। दो तीन लड़के ऐसे पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं जिनकी जगह ही नहीं बनती। तो पाकिस्तान की टीम में इनको सिलेक्ट किसने किया है, सबसे पहले तो ये बताएं। और सिलेक्टर जो है सारे पाकिस्तान की टीम के साथ फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा उड़ा रहे हैं, बोर्ड का पैसा उड़ा रहे हैं, इस मुल्क को खाए जा रहा है हर बंदा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल मेरे ख्याल में कभी भी नहीं सुधरेगी और कोई संभालने वाला है नहीं। और ज़का अशरफ को रोते थे हम कि ज़का अशरफ आए और 2011 वर्ल्ड कप हरा दिया, ये तो भाई उससे भी काम आगे चला गया है। अब तो कोई मैच पाकिस्तान जीत ही नहीं पाएगा। यूएसए से इतने बुरे तरीके से हारे हैं, यूएसए को इन्होंने उठाकर सर पर बिठा लिया है और सारे उसके पांव में बैठे हुए हैं कि यूएसए किसी न किसी तरीके से बाहर हो जाए तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। तो भाई यूएसए की क्या बात है, इस्लाम है उसको, उसने आकर पाकिस्तान को तो ऐसी नथ डाली है, पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसा एक्सपोज किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के लड़कों को ऐसा अपने पांव पर गिराया कि पाकिस्तानी जो है किसी न किसी तरीके से स्टैट निकाल रहे हैं बैठकर कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए के मरहून मिनत क्रिकेट खेल रहा है। और अगर यूएसए जो है वो अपनी जो मैचेस हारे तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। मेरे ख्याल में 99% पाकिस्तान बाहर हो चुका है। कोई अनइवन सी परफॉर्मेंसेस आ जाए टीमों की तरफ से तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जो टीम 120 स्कोर चेज नहीं कर सकती उसके लिए डूब मरने का मकाम है। आप उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि वो अगले मरहले में जाकर सुपर 8 में आपके लिए कोई तारे तोड़ कर ले आएगी। तो भाई ये ऐसा सोचना बंद कर दें। इस टीम में ना काबिलियत है ना अहलियत है। तो इस टीम के लड़कों की जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल एक गैर मियारी है और ये यारियां दोस्तियां जो है वो निभा रहे हैं, उस किस्म के लड़के खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम ने क्या जीतना है, इसी किस्म की परफॉर्मेंस आनी है। पाकिस्तान की इज्जत के साथ ये खेलते हैं और खेलते चले जा रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक बात मैं आपको कह दूं कि ये बिल्कुल नहीं खेल रहे। ये जो इंडिया से मैच हारे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी कर दी इन्होंने, कमाल की बॉलिंग कर दी, लेकिन उसमें फ्लॉप रहे। शहीन शाह अफरीदी उसमें भी फ्लॉप रहे, जिन्होंने कहा हुआ था कि मैं दीवार से लगा दूंगा, मुझे कप्तानी से हटाया हुआ है। तो भाई आप उसको उठाकर क्यों नहीं बाहर फेंकते, उसको बाहर फेंके। दीवार से लगाने वाला कौन होता है? वो पूरे पाकिस्तान का हेड है। एक बंदे की वजह से क्रिकेट टीम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने अच्छे बॉलर पड़े हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। इस टीम में जो खेल रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे बैटर बाहर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन है उसको दुरुस्त करें और सियासत को खत्म करें जो पाकिस्तान की टीम में चल रही है। ग्रुपिंग चल रही है, लड़ाइयां आपस में, बात नहीं करते एक दूसरे से। तो मैच हारने के बाद चुपचाप रूम में चले गए हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं की। और अब तक मेरे ख्याल में जो उनकी लड़ाइयां हैं वो सामने आ चुकी हैं। और वर्ल्ड कप के बाद शायद अफरीदी भी पंडोरा बॉक्स खोलने वाले हैं, पता नहीं वो अपने दामाद की फेवर ही करेंगे उसके मुतालिक फिर से वो कैप्टन बन जाए। ना बैट पकड़ना आता है बैट्समैन, वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ जाता है। उससे अच्छा तो है वो नसीम शाह, उसको पहले भेज देते। पता नहीं बैटिंग लाइनअप जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने भेजी है तो किस कम वक्त ने पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप बनाई थी किस तरीके से अहमद वसीम को भेजा। अहमद वसीम पूरा आधा घंटा कट करते रहे, लेट कट करते रहे और वो उससे नहीं हो पाई और पाकिस्तान का उसने मैच साइड पर लगा दिया। और मोहम्मद रिजवान जो रो रहा है
कि मैंने सिर्फ ओपनर ही खेलना है, मेरी तो ओपनिंग जगह बनती है, नीचे तो मुझसे खेला ही नहीं जाता, मेरी तौहीन है, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो भाई सिर्फ आप अपने लिए खेलते हैं, अपनी इनिंग्स खेलते हैं सिर्फ रैंकिंग बढ़ाने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। कभी आपने फिनिश किया है मैच, पाकिस्तान को जितवाया है? किस सिचुएशन पर आप आउट हुए हैं गलत रैश शॉट खेलकर? तो पाकिस्तान के लिए खेलें। आप जो भी कर रहे हैं, आप ग्राउंड में नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, वो आपका फेल है, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट तो खेलें ना। किसके लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं ये तो बताएं ना। सब जानते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा कि ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है और कैसे ये हारा जा रहा है मैच। 120 का स्कोर पाकिस्तान की टीम से चेज नहीं हो रहा। लानत है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को ये लेकर चल रहे हैं। और इतनी शर्मनाक शिकस्त हुई है इनको इंडिया के हाथों। 119 रन बनाए उन्होंने, 120 का टारगेट है। तो आपको चाहिए था कि भाई आप लड़ते। 120 का स्कोर और शायकीन क्रिकेट इतने खुश के पाकिस्तान इंडिया को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, अब तो इंडिया को हरा देंगे, पार्टियां शुरू हो गई, मिठाइयां बंटने लगी। लेकिन भाई पाकिस्तान की टीम है, कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेगी, सस्पेंस डालेगी और हैरान कौन आपको नताज देगी। तो उन्होंने दिए। भाई 6 की एवरेज स्टार्ट हो रही है मैच की, 6 की एवरेज, रोके जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। इतनी पिच भी नहीं है खास। वही बुमराह जिसने अपना पहला ओवर करवाया, उसने उसको फेंटा लगाया, स्कोर दिए उसने। अर्शदीप सिंह को स्कोर पड़ा है पहले ओवर में। तब आपको क्या था? तब आप खेल रहे थे, गलत शॉट के स्लिप लगाई उसने, उसको खुद कैच दे रहे हैं। बाबर आजम की बात हो रही है, तो जो फखर जमान है, एक छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, फिर गलत शॉट जो है वो खेली है और आउट होकर चले गए। उस्मान खान, उसकी टेक्निक का मसला है, उसको किसने सिलेक्ट किया है? उसको खेलने देते उधर दुबई में। एक सॉलिड बैट्समैन की जरूरत है पाकिस्तान की टीम को, वो इतना सॉलिड बैट्समैन नहीं है, उसकी टेक्निक का मसला है। लेट कट खेलने के चक्करों में पैडों पर बाल कार है। तो पाकिस्तान की टीम के किस किस खिलाड़ी की खामियां जो है वो निकाल कर रखें। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन है बिल्कुल म्यार के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। वहाब रियाज से गुजारिश है कि प्लीज जो आपकी आपका काम है सिलेक्शन का, वो आप सिर्फ निभाएं, आप टूर छोड़ें। आप मैनेजर बनकर बैठे हुए सैर करने के लिए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की टीम जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, उस पर रहम करें। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही उसमें बहुत ही फ्लॉज है। पाकिस्तान की बैटिंग ने कमाल करके रख दिया, इंतहा की बेइज्जती करवाई पाकिस्तान की, और ना भूलने वाली बेइज्जती करवाई। और ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते जा रहे कि इंडिया हमेशा से ही जीत जाता है वर्ल्ड कप में। कोई इतनी खास बात होगी इसके पीछे कि इंडिया क्यों जीतता है पाकिस्तान से? पाकिस्तान भी जीत सकता है, लेकिन पाकिस्तान जीतना नहीं चाहता। पाकिस्तान जो चेज करने के लिए आया है, तो पाकिस्तान ने इंटेंट शो ही नहीं की। उनका इरादा ही नहीं था चेज करने का, उनका खेलने का इरादा ही नहीं था। इतनी डॉट बॉल खेल दी रिजवान ने, अहमद वसीम ने और बाबर आजम। कमाल होगी भाई इनका स्ट्राइक रेट। वैसे ये किंग माने जाते हैं और स्ट्राइकर माने जाते हैं। और चाचू इफ्तिखार, और खुदा के लिए इसको तो उठाकर पहले बाहर फेंक के कहता है कि मुझे चाचू ना कहें। चाचू, आप परफॉर्मेंस तो अपनी दुरुस्त करें, चाचू के चक्करों में पड़े हुए हैं आप। आपसे बैट टच नहीं होता, आपको फुल टॉस से मिल रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको आपसे शॉट ही नहीं लग रही। आप किस किस्म के स्ट्राइकर है, मैच विनर है? आपको फ्री हिट पे मिली है फुल टॉस, उस पे नहीं लगा, फुल टॉस पे आप आउट हो गए उससे भी, और सुपर ओवर में भी। तो खुदा के लिए भाई दफा हो जाओ पाकिस्तान की टीम को छोड़कर। पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करो। और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने वाले जो पाकिस्तान की क्रिकेट को संभाल रहे हैं, खुदा के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ दो और पाकिस्तान की क्रिकेट की जान छोड़ दो, ताकि पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कुछ ना कुछ उनको खुशियां मिल सके। तो अब जो दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगले मरहले में चली जाए, तो चली जाए भाई, जा सकती है तो जोर लगा ले। लेकिन हमें तो कोई उम्मीद नहीं कि पाकिस्तान की टीम से कुछ अच्छा हो सके। इस तरीके की हमेशा से पाकिस्तान बिग इवेंट में, बड़े टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता आ रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप है, ये तो पाकिस्तान का साइड पर लग गया कि चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, उसके लिए ये शुरू हो जाएंगे। अब कप्तान चेंज होगा, अब खिलाड़ी चेंज होंगे, नया स्क्वाड होगा, इस तरीके कर देंगे, वो कर देंगे, फिर इंडिया से मैच होगा, फिर इंडिया से हार जाएंगे। भाई इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, आप माने या ना माने, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से ये क्यों हारते हैं। और बस यही वजह है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बना हुआ है, वो सॉन्ग पे सॉन्ग बनाए जा रहे हैं, मौका है, मौका है। और शर्म करो खुदा के लिए, ये जो मौके दे रहे हैं आपको, मौके उनको आप उनके मुंह पर मारें। जीतें, आप जीत सकते थे।
आपको उन्होंने चांस दिया इतना लो स्कोर करके कि आप भाई जीत जाओ, आज जीत जाओ, खुदा के लिए आज जीत जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हमने नहीं जीतना, आप ही जीतेंगे। जो गाने आप बना रहे हैं हम आपको वो नहीं खराब करना चाहते, स्टार स्पोर्ट्स वाले जो बनाते हैं उनके मौका मौका। तो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ही पुअर, बहुत ही नाकस। यूएसए से शिकस्त, इंडिया से शिकस्त, आगे जो 2 मैचेस आ रहे हैं तो उसके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। फलां हार जाए तो पाकिस्तान आगे, फलां हार जाए तो पाकिस्तान आगे। तो शर्म आनी चाहिए भाई इस किस्म के स्टैट्स निकालने वालों को और पाकिस्तान की टीम के लिए दुआएं करने वालों को। ये दुआएं करें कि ये जो पाकिस्तान की टीम को दीमक लगी हुई है, पाकिस्तान की टीम को खा रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, उनको खुदा ले जाए कहीं दूर पाकिस्तान की क्रिकेट से। इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की कर सकती है, पाकिस्तान की टीम जो है पाकिस्तान के लिए खेल सकती है। अदरवाइज ये सिस्टम ऐसे ही लंबा चलता रहेगा और पाकिस्तानी अवाम जो है इसी तरीके से दुख भरी दास्तान सुनाते रहेंगे। तो जी दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें कमेंट बॉक्स में। जी दोस्तों, तो अल्लाह हाफ़िज़।